This is our next topic of life process chapter. That is, firstly we are study about nutrition, and then we are study about transportation. ट्रांसपोर्टेशन में किसको पढ़े थे? द वर्क ऑफ हार्ट, डबल सर्कुलेशन एक्सेट्रा. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन. ओके, तो रेस्पिरेशन, बहुत सारे लोग किसको ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? सेम चीज़ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग, है ना. एक प्रोसेस होता है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का मतलब रेस्पिरेशन नहीं होता है. ब्रीदिंग इज अ जस्ट ओनली पार्ट ऑफ respiration. In the breathing only gases exchange. It is a process that with exchange of gases. और कौन कौन से gases होते हैं? O2 is intake and CO2 is outtake, and this process is called breathing. So what is transpiration? The transpiration is that process in which breakdown of food to release energy. So अभी जो हम लोग पढ़े थे कि डाइजेशन में भी तो ब्रेकडाउन हो रहा था फूड का, बट दोनों में डिफरेंसेस हैं. फर्स्टली जो डाइजेशन होता है, इट इज़ दैट द प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इन ब्लड. ऐसा ब्रेकडाउन होता है जो कि ब्लड के थ्रू सिर्फ एब्जॉर्ब किया जा सके. ठीक है, तो ये जो सिंपलेस्ट, जो सिंपल जो होता है फूड, ये क्या होता है? अगेन फर्दर ब्रेकडाउन होता है. जो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं. एंड एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है, एंड एनर्जी रिलीज करता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रेस्पिरेशन. एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है? आपका एनर्जी रिलीज होता है, जिसके वजह से सारी लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट होती है. हमारे बॉडी पूरा वर्क करता है इसी एनर्जी के, और ये एनर्जी होता है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एनर्जी, दैट फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, नाउ द सेकेंड चीज़ होता है कि ये जो सिंपल फूड होता है, ये होता क्या है? ग्लूकोज. दैट सिंपल फूड इज नाउ ग्लूकोज. ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, तो वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में हो रहा है? रेस्पिरेशन. हाँ, रेस्पिरेशन में हो रहा है. ठीक है, एंड किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. अब जो रेस्पिरेशन होता है उसको दो टाइप क्या होते हैं? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनारोबिक respiration. What is an aerobic respiration? Aerobic respiration presence of oxygen, and जो anaerobic respiration होता है वो होता है absence of oxygen, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, इसमें absent और इसमें प्रेजेंट. ओके, सो ये तो नॉर्मल जितने भी ह्यूमंस के रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये मोस्टली बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब में होता है, जिसमें फूड का पार्शियली डाइजेशन होता है. ओके, पार्शियली डाइजेशन होता है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो मैंने सबसे पहले भी बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ब्रीदिंग. एंड ब्रीदिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन को इनटेक करना एंड CO2 को आउटटेक करना. कहाँ से? लंग्स से. लंग्स में सिर्फ क्या होता है? ऑक्सीजन आया और लंग्स ने क्या दिया?
कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, ये क्या होता है, ब्रीदिंग पेयर कहलाता है। नाउ दिस सेकेंड स्टेप इज एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ये वाले स्टेप में क्या होता है, लंग्स और ब्लड में एक्सचेंज होता है। जब मैंने ट्रांसपोर्टेशन वाला जो सेशन पढ़ाया था तब बताया था ना कि लंग्स में क्या होता है, ब्लड ऑक्सीडाइज्ड होता है। ओके, तो वो ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, लंग्स से ऑक्सीजन लेता है ब्लड एंड ब्लड उसको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स ने क्या दिया ब्लड को, ऑक्सीजन, और ब्लड ने क्या दिया लंग्स को, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो लंग्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा बाय द ब्रीथिंग प्रोसेस। नाउ दीज ब्लड आर कैरी, जो हमारा थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये ब्लड क्या हो रहा है, पूरे ऑर्गन्स के पास जाता है ऑक्सीजन को लेकर, और ऑक्सीजन क्या करता है, पूरे ऑर्गन्स को दे देता है, और ऑर्गन्स क्या देता है, ऑर्गन्स ब्लड को फिर दे देता है CO2, और ब्लड क्या देता है, O2। ओके, नाउ द लास्ट इज फोर्थ स्टेप इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स के पास पहुंच गया है ना, जो ऑक्सीजन क्या है वो सेल्स के पास पहुंच गया। अब ये सेल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कहाँ पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, यह जाके स्टोर होता है और एनर्जी रिलीज करता है, यानी स्टोर रहता है, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है ना। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी की वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ओके, अब हम लोग इतना चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे का चीज़ पढ़ते हैं, जो कि आपका है कि ये रेस्पिरेशन किस किस टाइप से होता है। ये पेज नंबर आप लोग का 110 में आप लोग को दिख रहा होगा, पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। मैंने पहले भी बताई थी कि ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में। तो ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ओके, ये 6 कार्बन कंपाउंड क्या होता है, पहले किस में जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जैसे ही ये जाता है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में। द पायरुवेट इज द 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, और एनर्जी को रिलीज करता है। फर्स्ट स्टेप यही है रेस्पिरेशन का। देन क्या होता है कि जो मैं बताई थी कि 2 टाइप के स्टेप होता है, फर्स्ट चीज एरोबिक एंड सेकंड इज एनारोबिक। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट्स कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि कहाँ पर कंप्लीट होता है, इन अ माइटोकॉन्ड्रिया। किस में कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है वो यहाँ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड सिंपली फिर से ये क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है और सिंगल कार्बन कंपाउंड को फॉर्मेशन करता है एंड एनर्जी को रिलीज करता है। देयर इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और यहाँ पर 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सिंगल कार्बन कंपाउंड होता है, हम लोग ये जानते हैं अच्छे से। ओके, नाउ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो चीज़ होता है वो आपका एनिमल्स के मसल्स में होता है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। पहले इसको देखते हैं जो कि तुम्हारा फंजाई वगैरह में जिस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, पार्शियली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, है ना, पार्शियली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। पहला स्टेप सेम रहता है, ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बनेगा इन अ साइटोप्लाज्म, एंड देन क्या बनाएगा वो, इन अ साइटोप्लाज्म में ही ये क्या करेगा, ब्रेकडाउन होगा एंड एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। एथेनॉल का अगर हम लोग देखेंगे
केमिकल फार्मूला जो होता है जिसमें क्या रहता है, 2 कार्बन रहता है। क्या रहता है, 2 कार्बन रहता है और ये उसके साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम लोग एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है, जिसमें इसमें मिनिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है 2 ATP। देन क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे इसमें तो जो कंप्लीट डाइजेशन या ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है उसमें आपका सिंगल कार्बन कंपाउंड बनना था, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो 2 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो जाएगा। क्लियर हुआ। और इस चीज़ का और इस टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है वो आपका ईस्ट जो कि फंजाई वगैरह रहता है, जिसका हम लोग यूज़ किस में करते हैं, जो बेकिंग वाले साइड में करते हैं, लाइक केक वगैरह बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को सड़ाने के लिए इसी चीज़ की ईस्ट का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज आवर जो एनिमल्स के मसल्स में होता है। कभी कभी क्या होता है, जिस टाइम पे हम लोग एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पाँव वगैरह दर्द करने लगता है, द पेन ऑफ आवर लेग्स एट ऑल। तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, लाइक एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस टाइम पे ऑक्सीजन कम आता है ना, ऑक्सीजन क्या होगा, कम आएगा। तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि ये जो मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो एब्सेंस यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही अपना डाइजेशन करता है और किसका, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और इस प्रोसेस में ओनली 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ये लैक्टिक एसिड के जो एक लेयर बन जाता है जिसके वजह से ही ये क्या होता है, हम लोग का बॉडी वगैरह पेन करता है। और बाद में जब ये नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है, जैसे कि जब वो रेस्ट करेगा या नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो लैक्टिक एसिड है अगेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डाइजेस्ट होगा और नॉर्मल सिंगल कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगेन ये क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, जो भी दर्द वगैरह है वो ठीक हो जाती है। तो ये एक्चुअली में ये क्या था, आपका पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो किस किस टाइप से हो सकता है। तो ये 3 टाइप से हो रहा था। पहला माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड 38 ATP का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट जो है वो आपका साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होता है। ये आपका होता है मसल्स, एनिमल्स के मसल्स में होता है। और दूसरा जो होता है वो ईस्ट जैसे फंजाई वगैरह के में होता है। और जो ये नेक्स्ट और एक चीज़ मैं बोलना भूल गई थी कि ये जो ईस्ट के थ्रू जो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, एक्चुअली में इसको एक प्रोसेस बोलते हैं जिसका नाम है फर्मेंटेशन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ oxygen is called as anaerobic condition. This naturally occurring process has widespread industrial use to be several carbon compound like ethanol, lactic acid, citric acid etc. are प्रोडक्ट। तो इसमें किसका, एथेनॉल का, लैक्टिक एसिड का या साइट्रिक एसिड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ आप लोग को क्लियर हुआ, आई होप हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से मैं बताऊंगी। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में, यानी कि जो रेस्पिरेशन का जो पार्ट्स होता है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके क्या क्या वर्क रहता है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कोई भी डाउट रहेगा तो पूछना। बाय।